क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को टी20 टीम से ही बाहर कर दिया, उप कप्तानी से बर्खास्त किया, टीम से बाहर कर दिया। और ये जो फैसला लिया गया, जो एक्शन लिया गया गिल पर, ये अकेले गिल पर नहीं था बल्कि कई सारे खिलाड़ियों को संदेश था, सख्त संदेश। और अब तो नाम भी सामने आ गए हैं। गौतम गंभीर के करीबी दोस्त लंबे समय उनके साथ खेले खिलाड़ी ने बड़ा खुलासा किया है कि गौतम गंभीर ने 5 खिलाड़ियों को साफ साफ सीधा संदेश दे दिया है कि गिल को जब बाहर कर सकता हूं, जो मेरा फेवरेट है, तो तुम्हें भी कभी भी बाहर कर दूंगा। तो इन सब खिलाड़ियों के लिए मैच तय कर दिए हैं, बहुत बड़े सख्त संदेश दे दिए हैं। 5 नाम बहुत बड़े हैं और अगले 3 महीने में भारी बदलाव ही होने वाला। तो दिखाते हैं सब कुछ, आपको बताते हैं क्या है कोच का पूरा प्लान, सब बताएंगे। अभी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो गौतम गंभीर के साथ बचपन से ही खेले दिल्ली के अमित मिश्रा ने कहा कि गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं, रणनीति दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर खेलना खिलाड़ियों का काम है। इसीलिए गौतम गंभीर पर बड़े सवाल उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही नहीं, अमित मिश्रा ने पूरी बात भी बताई। अमित मिश्रा ने कहा कि गंभीर के बड़े प्लान है, लंबे प्लान है। और गंभीर ने जब शुभमन गिल को बाहर कर दिया, जो कि टेस्ट और वनडे का कप्तान है, तो बाकी खिलाड़ियों को भी संदेश दे दिया। इसमें 5 बड़े नाम है। जी हाँ, अब 5 नाम में कौन कौन नाम है वो भी देखिए। पहला नाम है टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन पर सबसे बड़ी तलवार लटक रही थी। यहाँ तक कि गिल से भी बड़ी तलवार सूर्या पर लटक रही थी, लेकिन सूर्या फिलहाल बच गए क्योंकि वो कप्तान है और सीधे वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी में फेरबदल टीम इंडिया या कहेंगे बीसीसीआई और मैनेजमेंट चाहता नहीं था, इसीलिए सूर्या बच गए। तो अब गंभीर के रडार पर पहला नाम सूर्य कुमार यादव ही है। और अगर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो वर्ल्ड कप के बाद अगर कुछ बदलाव होगा तो सबसे पहला बदलाव यही होगा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बर्खास्त किया जाएगा और उसके बाद उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरा नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन भी गौतम गंभीर की आंखों में शूल की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि ये वही संजू सैमसन है जिनकी वजह से गिल को बाहर करना पड़ा है। इतनी बातें गंभीर को सुननी पड़ी है और इसीलिए अब संजू के हर एक मैच पर, हर एक स्टैट पर गंभीर की नजर है। और एक आध 2 मैचों में भी संजू सैमसन फेल होते हैं तो संजू को भी बाहर कर दिया जाएगा। संजू सैमसन विकेट कीपर है और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और संजू पर दबाव बनाने के लिए ही टीम में ईशान किशन को लाया गया है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, यानी कि संजू सैमसन यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उनकी जगह पर ईशान किशन को खिलाया जाएगा। लेकिन संजू को बहुत ज्यादा बर्दाश्त अब गौतम गंभीर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि संजू की वजह से उन्हें मीडिया की सुननी पड़ी है, गिल को बाहर करना पड़ा है और इसीलिए मजबूरी में संजू को मौका दिया गया है। और संजू सैमसन नहीं चलेंगे तो तय है वो भी बाहर हो जाएंगे। वो गंभीर के रडार पर हैं और ईशान किशन को इसीलिए टीम में लाया गया है। तीसरा नाम है कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव होने को तो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो गौतम गंभीर की रणनीति में, प्लानिंग में फिट नहीं हो रहे, क्योंकि कुलदीप यादव बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और गौतम गंभीर उन्हीं गेंदबाजों को खिलाना चाहते हैं जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, यानी कि जो थोड़ी बहुत मीडियोकर बॉलिंग करते हैं और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। गंभीर को ऐसे खिलाड़ी चाहिए, एक्सपर्ट खिलाड़ी गंभीर को नहीं चाहिए। और इसीलिए अगला नाम कुलदीप यादव का भी हो सकता है कि कुलदीप को टी20 टीम के सिनेरियो से या कहें कि पूरे के पूरे सेटअप से ही बाहर कर दिया जाए और हो सकता है उन्हें वनडे में भी मौका ना मिले। तो कुल मिलाकर कुलदीप यादव तीसरा नाम है। चौथा नाम है वॉशिंगटन सुंदर, और सुंदर भी रडार में आ गए गौतम गंभीर के, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो गौतम गंभीर इसीलिए अब नए नए खिलाड़ियों को आजमाने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए सुंदर भी गंभीर के रडार पर है। शाहबाज नदीम को यहाँ आजमाया जा रहा है, तनुष कोटियान को यहाँ आजमाया जाएगा, तो उसके बाद सुंदर को भी यहाँ पर उल्टी गिनती यहाँ पर उनकी शुरू हो सकती है। 5वां नाम सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, हाल फिलहाल इन सभी नामों में सबसे बड़ा नाम है 5वां नाम जो है रविंद्र जडेजा का। और जड्डू भी अब गौतम गंभीर के रडार पर आ गए। जडेजा ने टी20 से संन्यास ले लिया है, वो सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन अब गंभीर चाहते हैं कि जडेजा वनडे से भी संन्यास ले लें, क्योंकि जडेजा अब गौतम गंभीर की वनडे प्लानिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं। गौतम गंभीर ने टी20 में अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनवा दिया है, तो तय मानिए कि अब अक्षर पटेल ही गौतम गंभीर के प्रीमियर
प्रीमियर बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर हैं और रविंद्र जडेजा अब पूरी तरह से गर्त में चले जाएंगे। रविंद्र जडेजा पूरी तरह से रडार पर आ गए हैं और अब जड्डू कब आगे हमें नहीं लगता है कि मौका दिया जाएगा, और ये बात साफ साफ अमित मिश्रा ने भी कही है। तो अगले 3 महीने में सारे भारी भरकम बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक भी खिलाड़ी इनमें से थोड़ा भी खराब प्रदर्शन करता है तो उसे तुरंत टीम से बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो आपका क्या मानना है? इन खिलाड़ियों पर आपकी क्या राय है? क्या गौतम गंभीर की सोच सही है या फिर उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है गंभीर का? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पूरी कहानी ये शुरू हुई कोलकाता टेस्ट मैच के बाद, जब कोलकाता में गिल को नेक में कोई दिक्कत हुई थी, गर्दन में दिक्कत के बाद शुभमन गिल ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं की थी और वो फिट नहीं थे। लेकिन शुभमन गिल गुवाहाटी भी पहुंच गए ट्रेवल करके। जी हाँ, यही खबर है। असल में बीसीसीआई चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट, जिसमें कोच गौतम गंभीर भी शामिल थे, वो चाहते थे कि शुभमन गिल गुवाहाटी ना जाए। शुभमन गिल फिलहाल यहीं पर रुके, अपना इलाज कराएं, मैच फिट हो जाएं और उसके बाद वनडे सीरीज तक खुद को फिट करके वनडे सीरीज खेलने की कोशिश करें। लेकिन शुभमन गिल ने टीम का साथ नहीं छोड़ा। अब खबर तो यह है कि शुभमन चाहते थे कि टीम पर उनका कंट्रोल बना रहे। वो कप्तान भले ही नए नवेले बने, लेकिन शुभमन गिल ये समझ चुके हैं कि टीम का ड्राइवर कप्तान ही है। इसीलिए वो धीरे धीरे गौतम गंभीर की बातों को साइड करते हुए खुद को आगे लाना चाह रहे थे और इसी वजह से गिल जबरदस्ती गुवाहाटी तक पहुंचे। जी हाँ, ना सेलेक्टर्स चाहते थे, ना टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर चाहते थे कि शुभमन गिल गुवाहाटी जाएं, लेकिन वो वहां पहुंचे और जब अनफिट हो गए तो उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया और वनडे सीरीज में चुना तक नहीं गया और यही बताया गया कि वो अनफिट है। और उसके बाद वो टी20 सीरीज में आए और उसके बाद उन्हें मौका देकर पूरी तरीके से टीम से ही बाहर कर दिया गया, स्क्वाड से निकाल दिया गया, या कहें कि टी20 के सिनेरियो से ही गायब कर दिया गया है। अब खबर ये है कि शुभमन गिल को लेकर बड़ी खबर आ रही कि उन्हें अब वनडे की कप्तानी से भी हटाने की तैयारी हो रही है। श्रेयस अय्यर को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि वो टीम की कप्तानी करें, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार कैप्टेंसी करते रहे, लंबे समय से आईपीएल में कप्तान है, मुंबई की कप्तानी कई सीजन्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब खबर यही आ रही कि शुभमन गिल का जो पूरा सिनेरियो था, जो पूरा कॉम्बिनेशन था गौतम गंभीर के साथ, वो अब बिगड़ गया है। अंदरूनी लड़ाई भयंकर हो गई है और इसीलिए अब शुभमन गिल को किनारे करके सीधे सीधे श्रेयस अय्यर को आगे लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शुभमन गिल का प्रदर्शन वनडे मैचों में भी कोई बहुत खास रहा नहीं है। इसीलिए हो सकता है उन्हें वनडे टीम से भी बाहर कर दिया जाए, हो सकता है उन्हें वनडे से भी चलता कर दिया जाए, या फिर कम से कम कप्तानी तो छीन ही ली जाए। और संभावना तो ये भी जता रही है कि देर से देर अगर शुभमन गिल टेस्ट मैचों में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं करते हैं तो उन्हें वहां भी टेस्ट मैचों की कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की फिलहाल खबरें आ रही है बीसीसीआई जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली खबरें हैं। और श्रेयस अय्यर अब जब वापसी करेंगे तो माना जा रहा है कि उनको फिलहाल जो वाइस कैप्टेंसी के तौर पर वापसी होगी न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन उसके बाद उनको सीधे सीधे कप्तान बनाया जा सकता है वनडे मैचों का, और बाद में टेस्ट मैचों में उनको जगह मिलती है तो टेस्ट और वनडे का कप्तान भी उन्हें बनाया जा सकता है। और वर्ल्ड कप टी20 वाला अगर भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहता है, खराब प्रदर्शन रहता है, तो वहां भी वापसी हो सकती है अय्यर की टीम में। साथ ही साथ अय्यर को वहां पर भी लीडरशिप रोल में लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब श्रेयस अय्यर टीम के घोड़े नजर आ रहे हैं, खास तौर पर गौतम गंभीर अय्यर पर दांव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये किस तरह की क्रिकेट चल रही है? ये किस तरह के फैसले हो रहे हैं? क्या भारतीय टीम को पूरा ही बर्बाद करके लोग मानेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।